लास्ट वीक आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करवाया था। मैक्सिमम पार्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हमारा कवर होगा। मैक्सिमम बोला मैंने, सारा नहीं बोला है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर दिया है। कुछ पार्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हम आगे करेंगे, जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको करवाता जाऊंगा। लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया हमने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का दे दिया। अभी दो टॉपिक बचते हैं अपने, जो मैथमेटिकल टूल्स में हमें करने हैं। दो टॉपिक, कुछ तो हमें बताना है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ज्यादातर चीजें तो वही हैं जो 10th क्लास तक आपने पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ी, लेकिन अब फिजिक्स में हमें यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो वो दो चार पॉइंट ही हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं आज। तो ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे हम। बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वही बात फिर आएगी, है तो आसान सा, आसान आसान चीजें हैं लेकिन काम की हैं। फिर हम करेंगे ग्राफ, ग्राफ से रिलेटेड बात। तो दो चीजें अभी हमारी बचती हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको लगेगा बिल्कुल आसान आसान बातें बता रहा हूं मैं, है ही आसान, करूं क्या, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इसलिए हमें बतानी तो पड़ेगी। मैथमेटिकल टूल्स में लाइटली तो ले नहीं सकता, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, सब चीजें करनी है हमने। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे, मैंने शुरू में आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया दिया था, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, वो मैंने बताया था आप लोगों को। उसका भी अब यूज करेंगे आज हम। जैसे मैं दोबारा याद दिलवा देता हूं आपको एक बार। हमने कहा था 0 से 90 तक के जो एंगल हैं इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, 0 से 90 तक के एंगल। और इसमें मैंने कहा था कि ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 तक के जो एंगल हैं उनको हमने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें हमने कहा था साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू। 180 से 270 तक ये जो एंगल है इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला था। और इसमें हमने बोला था टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, टेंजेंट की वैल्यू। 270 से 360 तक हमने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने इसमें कहा था कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, कोस की वैल्यू। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब टी रेशियोज पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव है। एंगल के हिसाब से वैल्यू बता रखी थी मैंने, ये कुछ पहले बताया था, इसी को आज यूज करेंगे। हाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखने के लिए ए आफ्टर स्कूल, एस टू टेंजेंट, कॉलेज सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके आप इसको याद कर सकते थे। तो इसका भी मैं यूज करूंगा, ये याद होना चाहिए। जो आज काम करवाऊंगा वो तभी समझ में आएगा जब ये चीजें आपको याद होंगी। जिस किसी बच्चा कोई नया आया हो, आज ही क्लास लगाई हो, तो वो मेरे पिछले लेक्चर जरूर देख ले। आज मैंने कुछ नए नाम देखे हैं क्लास में, तो हो सकता है उन बच्चों को चीजें कुछ कम समझ में आए, तो वही पिछले लेक्चर मेरे जरूर देख लें, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पास्ट लेक्चर जरूर देखने हैं, जो भी नए बच्चा क्लास में जुड़ता है, तो तभी आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। हाँ, कल का लेक्चर इंडिपेंडेंट है, कल कोई ऐसी चीज नहीं होगी। आज के लेक्चर में हो सकता है ये चीजें आपको ध्यान ना हो, लेकिन कल की जो चीजें हैं वो तो आज भी समझ में आएगी मैक्सिमम चीजें तो। लेकिन कल तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है ग्राफ का, उसमें तो कुछ दिक्कत आनी ही नहीं है। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो सबने पढ़ा है ना, कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। इन तीनों के तीन रेसिप्रोकल हैं, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, वो भी आपको पता होंगे। 90 तक की टेबल मैंने कहा था वो याद होनी चाहिए, 0 से 90 तक की। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो आपको टेबल याद होनी चाहिए। जो ये पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे मैंने अभी, ये आपको याद होने चाहिए। अब कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपने हो सकता है कुछ ना पढ़े हो, एक दो फार्मूला पहले बता देता हूं मैं, जिनका हम फिजिक्स में आगे चल के बार बार यूज करते हैं। जैसे ये फार्मूला सबने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबने पढ़ रखा है, 10th क्लास तक आता है ये, ठीक है। लेकिन जैसे एक फार्मूला बताता हूं, एक फार्मूला था साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, ये फिजिक्स में काफी यूज होगा, साइन टू थीटा। ये याद कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
सेकंड मिनट से इसका यूज स्टार्ट हो जाएगा। साइन टू थीटा की वैल्यू टू साइन थीटा कॉस थीटा कन्वर्ट करके लिखनी आपको आनी चाहिए। ऐसे ही एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये याद कर लेना है आप लोगों को, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन कॉस थीटा, ये भी याद कर लेना है। ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तीन फार्मूले नए हो सकते हैं आपके लिए, जो आपको याद करने हैं, फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं अच्छे क्वेश्चंस में, जहां अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तीन फार्मूले अच्छे क्वेश्चंस में यूज होंगे, ध्यान रखना आप लोगों ने। मैं उम्मीद करूंगा आपको याद रहेंगे जब टाइम पे यूज होगा। तो इसके अलावा भी फार्मूले हैं, मैं लिखवाऊं तो होगा, लेकिन ज्यादा फार्मूले लिखवाने के चक्कर में ऐसा नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कहीं। फार्मूले तो बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको ना, अगर कोई एंगल 90 से ज्यादा दे रखा हो, जैसे 0 से 90 तक की टेबल आपको याद है सब बच्चों को, मुझे पता है कि मैंने लिखवा भी दी थी, आपको याद भी है, 10th क्लास तक पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स में हमें 0 से लेके 360 डिग्री का जो एंगल है, 0 से 360 तक के, उसके एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, 0 से 360 तक के। और खासकर साइन और कोस के, साइन और कोस की जरूरत पड़ेगी, बाकी की नहीं जरूरत पड़ेगी हमें। तो साइन और कोस के 0 से 360 तक के जो एंगल हैं, उनको कैसे निकालें, उनकी वैल्यू कैसे निकालें, वो मुझे सिखाना है आपको। आज का काम मेरा वो है मोटे तौर पर। 0 से 360 तक के जो एंगल हैं साइन और कोस के, होते तो टेंजेंट के भी हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में साइन और कोस की जरूरत पड़ती है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो आपको याद रखना है जो मैं चीजें बताऊंगा, मैथमेटिक्स से टोटली ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे भाई 90 तक की, लेकिन उसके लिए टेबल याद होनी चाहिए। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल आपको याद होने चाहिए, तभी मेरा आज वाला काम आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसी ने पूछी आपसे। अब बच्चा कहेगा जी हमने तो साइन 90 तक की तो चीज पढ़ रखी है, साइन 120 डिग्री तो मैंने नहीं पढ़ी। तो मैं सिखाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना चीजें। अब मैं पूरी वैल्यू जो जो जरूरत पड़ेगी सारी लिखवाऊंगा। अभी साइन की भी कोस की सब लिखवाने जा रहा हूं, नोट करते जाना है। तो साइन 120 डिग्री, इसको निकालने का मैथमेटिकल एक फार्मूला है, तरीका है मैथमेटिक्स में। वो क्या है वो देखो। मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है साइन 90 प्लस थीटा, नोट करना ही है, साइन 90 प्लस थीटा। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। साइन 90 प्लस थीटा, ये एक फार्मूला है। साइन 90 प्लस थीटा, देखो इसको कन्वर्ट करना है मुझे, जो फार्मूला वो ध्यान से सुनते जाना, इसको कन्वर्ट कैसे करते, क्या तरीका इसका है। बेटा देखो, जब भी साइन के साथ 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा होगा, तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोस में जब कन्वर्ट करोगे, सुनते जाओ हर चीज को, हर पॉइंट नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की, बहुत छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट। तो जब भी साइन 90 प्लस थीटा आप लिखोगे, तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब कोस में इसको लिखोगे ना, कोस की फॉर्म में, केवल थीटा को तो रिटेन करोगे, थीटा को तो साथ में लिखना है, और 90 एलिमिनेट हो जाएगा, 90 को छोड़ दोगे, केवल थीटा थीटा रह जाएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, पूरी ध्यान से सुननी बात मेरी। साइन 90 प्लस थीटा, तो मैंने कहा भाई 90 प्लस थीटा अगर होगा तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें 90 को एलिमिनेट कर देंगे, थीटा को रिटेन कर देंगे, साथ में थीटा थीटा लिख देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी और भी एक बात ध्यान देनी है। अब आपको यह देखना कि यहां निशान जो आएगा ना, यहां प्लस का निशान आएगा या माइनस का, वो भी देखना है। प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो भी देखना है। प्लस माइनस इसके हिसाब से आएगा। देखो इसमें जो थीटा की वैल्यू है ना, ये मान के चलना है, थीटा जो आएगा इसमें, जो भी थीटा की जगह मैं जब भी कुछ लिखूंगा, अगर मैं थीटा की जगह कोई भी वैल्यू लिखूंगा,
तो वो वैल्यू हमेशा लेसर देन 90 होगी, लेसर देन इक्वल टू 90। थीटा की जगह जो भी वैल्यू होगी, थीटा की जगह जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा लेसर देन और इक्वल टू 90। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये पूरा एंगल कहां आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे ये बताना है, मुझे ये बताना है कि भाई यहां प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, प्लस या माइनस। मुझे ये देखना है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां प्लस का निशान आएगा। इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से ज्यादा है, 180 तक आ सकता है ये एंगल। ये 90 से 180 के बीच में बनेगा थीटा की वैल्यू के हिसाब से। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस का निशान आएगा। प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर होती है, लेकिन मुझे समझाना है तो मैंने प्लस का निशान लिखा है। समझाने के लिए मैंने प्लस लिख दिया कि पॉजिटिव आएगा। ये क्यों आया पॉजिटिव, समझ में आया? पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव निशान आएगा, इसलिए प्लस का निशान लगाया। अगर मैं ये बात ध्यान रख लेता हूं तो इसकी वैल्यू निकाल दूंगा। अगर मैं ये चीज ध्यान कर दूं तो साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? देखो, साइन 120 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसका यूज करके बता दूंगा। कैसे? मैं इसको यूं लिख लूंगा, साइन 90 प्लस 30 लिख लूंगा, साइन 90 प्लस 30। अब ये वैल्यू इस फॉर्म में आ गई, 90 के साथ एंगल आ गया। 90 के साथ, जब भी 90 के साथ एंगल आएगा तो साइन का नाम कोस में चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा, तो cos 30 के बराबर आ गया, ये cos 30 के बराबर। सो साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो 90 थीटा की जगह 30 आया है, तो प्लस cos 30 आंसर आ गया। और प्लस cos 30 का मतलब cos 30 कितना होता है? √3/2, तो आंसर आ गया भाई प्लस √3/2। तो आंसर प्लस √3/2 आ गया। क्लियर? साइन की भी कोस की सारी वैल्यू निकालूंगा, आपने सुनते जाना है। तो ये साइन 120 डिग्री की वैल्यू अल्टीमेटली कन्वर्ट करके √3/2 आ गई, √3/2। ऐसे ही मान लो मेरे से पूछता है साइन 135 की वैल्यू बताओ, साइन 135 की, तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं एक बार। साइन 90 प्लस 45 लिख देता हूं इसको, साइन 90 प्लस 45। 90 के साथ जब भी एंगल होगा तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, और cos 45 आंसर आएगा। 90 प्लस 45 तो cos 45 आएगा प्लस का, cos 45 हमें पता है, तो प्लस 1/√2 ये वैल्यू आएगी इसकी। ऐसे ही मान लीजिए साइन 150 की वैल्यू पूछेगा, साइन 150 की, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन 90 प्लस 60, इस फॉर्म में लिख लूंगा भैया। 90 के साथ जब भी एंगल आएगा तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, तो भाई cos 60 के बराबर होगा ये। cos 60 उम्मीद करता हूं सबको पता होगा, मेरे हिसाब से तो cos 60 1/2 होता भाई, तो प्लस 1/2 होगा। ऐसे ही साइन 180 की वैल्यू पूछेगा मेरे से, साइन 180 की, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90। मैंने कहा थीटा 90 तक हो सकता है मैक्सिमम, साइन 90 तो cos 90 के बराबर हो गया भाई, cos 90। cos 90 0 होता है, तो 0 आंसर आ गया। तो ये सारे एंगल जो हमसे पूछ सकता है, देखो एंगल वही पूछेगा फिजिक्स में जो 30, 45, 60 और 90 में कन्वर्टेबल होते हैं। बीच के एंगल नहीं पूछे जाते कभी भी फिजिक्स में। 0, 30, 45, 60, 90, इसमें जो ये या इसमें कन्वर्ट होने वाले एंगल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास सारी आ गई 180 तक की। अब 180 तक तो मैंने सिखा दिया, मैं उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा, समझ में आएगा। एक बार में याद ना हो, कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ये वाली ये बात ध्यान रखनी है। ये इसके बाद कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जब प्रैक्टिस करोगे 5-4 बार लिखोगे, छोटी छोटी बात लगेंगी बाद में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रहेगी तो ये सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। क्रिस्टल क्लियर? अब 180 के बाद की वैल्यू बताता हूं। 180 के बाद की देखो, 90 ये था, 90 तक की आपको 0 से 90 आपको याद है, ये 90 से 120 मैंने बता 180 मैंने बता दी। अब बात करता हूं 180 से 270 तक की, 180 से 270 तक की भाई, वो देखो 180 से 270 तक देखो। जैसे एक कंसेप्ट है साइन 180
प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। बेटा देखो, जब भी साइन के साथ वो 180 प्लस थीटा होगा, 180 के साथ कोई एंगल होगा 180 के साथ, तो साइन का नाम चेंज नहीं होगा, साइन का नाम चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज साइन रहेगा। तो साइन थीटा लिखा जाएगा। इसमें से 180 एलिमिनेट हो जाएगा और थीटा जो होगा वो रिटेन किया जाएगा। तो 180 छोड़ दो, साइन थीटा के बराबर आ गया। लेकिन अभी नहीं, पूरा नहीं आया। अभी मुझे ये देखना है कि यहां मैं प्लस का निशान लगाऊं या माइनस का लगाऊं, ये मुझे देखना है। प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस या माइनस आपका डिसाइड होगा इस एंगल से। इस एंगल से आपको ये देखना है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा। मेरे हिसाब से तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 से ज्यादा है और 270 तक हो सकता है ये मैक्सिमम। ये 180 से 270 के बीच में बढ़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड में मुझे ये देखना कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है थर्ड में। तो आपने लिख रखा है थर्ड में तो टेंजेंट पॉजिटिव है भाई, तो साइन तो नेगेटिव है। अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो बार नेगेटिव निशान लगा दो। इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो यहां माइनस का निशान आएगा। इसका मतलब साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। अगर मैं ये ध्यान कर लूं तो 180 के बाद के एंगल आ जाएंगे। जैसे किसी ने मेरे से पूछा साइन 210 की वैल्यू बताएं, साइन 210 की वैल्यू बताएं, तो भाई मैं लिखूंगा इसको साइन 180 प्लस 30 लिख लूंगा इसको मैं, साइन 180 प्लस 30। और भाई ये साइन 30 के बराबर हो जाएगा। लेकिन माइनस लगाऊं या प्लस लिखाऊं, ये एंगल देखूंगा मैं। ये एंगल 270 से कम है और 180 से ज्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो भाई माइनस का निशान होगा। और साइन 30 -1/2 हो गया ये, तो -1/2 इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही साइन 225 ये हमसे पूछा जा सकता है। साइन 225 इसको मैं लिख लूंगा साइन 180 प्लस 45, और बेटा ये कन्वर्ट हो गया आ जाएगा माइनस साइन 45, माइनस साइन 45। तो ये आंसर आ जाएगा -1/√2, -1/√2। ऐसे ही साइन 240, साइन 240 भी पूछा सकता है, 60 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यो मैंने कहा जो एंगल 0, 30, 45, 60, 90 इसमें कन्वर्टेबल है वो सारे पूछे जा सकते हैं हमारे से। तो ये होगा भाई साइन 180 प्लस 60 माइनस साइन 60, दैट इज -√3/2, -√3/2, बिल्कुल सही भाई। उसके बाद साइन 270 इसको लिखा जा सकता है साइन 180 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन 90, माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 का मतलब -1। तो ये -1, ये आपके एंगल आ गए जो हमसे 270 तक पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया भाई 180 से 270 तक के जो एंगल हमसे पूछे जा सकते हैं फिजिक्स में। अब 180 से 270 तक हो गया। अब 270 से 360 की बात करता हूं भाई, 270 से 360 तक और बता देता हूं आप लोगों को। देखो भाई, मान लीजिए साइन 270 प्लस थीटा ये आ जाए, 270 प्लस थीटा। बेटा देखो, जब भी 90 या 270 के साथ एंगल होगा ना, 90 या 270 के साथ एंगल होगा तो साइन का कोस में कन्वर्जन होगा। 90 या 270 यहां पर होगा तो कोस का, साइन का कोस में कन्वर्जन होगा, तो कॉस थीटा आएगा भाई, कॉस थीटा, कॉस थीटा तो आएगा। साइन का नाम तो चेंज होगा, लेकिन प्लस का आएगा निशान यहां या माइनस का आएगा, वो ये एंगल डिसाइड करेगा भाई, ये एंगल डिसाइड करेगा। आपको देखना पड़ेगा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। मेरे को तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है तो साइन की वैल्यू फोर्थ में क्या होती है भाई, वो देखनी पड़ेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि वहां तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मुझे तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है,
तो माइनस कोस थीटा लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस कोस थीटा। तो इसका ना साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर आ गया। साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा ये फार्मूला मुझे ध्यान हो गया। अब मैं वैल्यू निकाल दूंगा। जैसे साइन 300 की वैल्यू पूछेगा मेरे से, साइन 300, मैं इसको लिख लूंगा साइन 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 के बराबर। माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30 कितना होता है बताओ भाई? मेरे हिसाब से तो माइनस रूट 3/2 बनेगा भाई, माइनस रूट 3/2। ऐसे ही अगला ये पूछ सकता है हमारे से साइन 315 की और बता दो, साइन 315 की वैल्यू। तो भाई साइन 315 को आप 270 प्लस 45 लिख के देखने के बाद फिर कर दो कन्वर्जन इस फॉर्म में लिखने के बाद, ये बन जाएगा बेटा मेरे हिसाब से तो cos 45 माइनस का, और माइनस का cos 45 कितना होगा? -1/√2, -1/√2। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही साइन 330 और लिख लें बेटा, साइन 330, इसको कन्वर्ट करके 270 प्लस 60 के बराबर लिखने उठा के इसने। अब बताओ क्या लिखूं, उसका आंसर क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो माइनस cos 60 आना चाहिए भाई, माइनस cos 60, और ये बनेगा बेटा -1/2, -1/2। ऐसे ही साइन 360 की वैल्यू और लिख देते हैं, साइन 360। तो साइन 360 ये हो गया 270 प्लस 90, और माइनस cos 90, cos 90 जीरो, प्लस माइनस तो जीरो के साथ तो प्लस माइनस लगाते नहीं हम। तो ये आपके आंसर आगे देखो, आसान है। नहीं -1 नहीं आएगा बेटा, -1 नहीं आएगा। अरे गलती कर गए यार, -1 नहीं, जीरो आएगा, जीरो आएगा। अब बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि भाई सर इसके अलावा एंगल हो तो क्या करें, जो जो मैंने लिखवाए है ना, इसके अलावा एंगल हो तो क्या करें? बेटा फिजिक्स में नहीं आते, बिठा लो दिमाग में। अगर इसके अलावा कोई एंगल फिजिक्स में यूज होगा तो स्टेटमेंट के अंदर उस एंगल की वैल्यू दी होती है, चिंता मत करो। मान लो कोई बच्चा सोचे भी सर आपने जो एंगल लिखवाए, जैसे मान लो किसी ने मेरे से एंगल पूछ लिया साइन 110 की वैल्यू बताओ जी, साइन 110 की। अब बच्चा सोचेगा ये तो सर ने बताया नहीं। अरे बेटा यूज ही नहीं होना फिजिक्स में। इसकी वैल्यू आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख के देगा, स्टेटमेंट में लिखेगा कि ये एंगल इसके बराबर होता है भाई। तो इसलिए जो एंगल में लिखवा रहा हूं ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। सब निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स में भाई, मैथमेटिक्स में सब निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं फिजिक्स की बात, नोवेस। तभी तो मैं ये बात, किसी के दिमाग में शंका ना रहे, दिमाग में क्वेश्चन ना रहे, इसलिए बात स्पेशल बोल रहा हूं कि भाई ध्यान रखना, इनके अलावा भी बहुत सारे एंगल है। एंगल तो सारे ही हैं। अब मैं पूरी टेबल बनाता हूं। अब टेबल बना लो, एक टेबल बना लो, इसकी एक टेबल बनवा देता हूं तुम्हारी। देखो भाई यहां तो एंगल और यहां साइन की वैल्यू, पूरी टेबल बनवा देता हूं। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। ये पूरी टेबल मैंने बना दी जो एंगल की हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी बेटा। नीचे जो है थोड़ी सी कम होगी भाई, कोई बात नहीं, चलावा है काम उसमें भी। अब मैं पूरी टेबल की वैल्यू लिख देता हूं। इस पूरी टेबल की जो हमने लिखी वही सारी, जैसे 0 साइन 0 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1।
उसके बाद माइनस √3/2, -1/√2, -1/2 और 0। ये वैल्यूज बनेंगी आपके, देख लो, ये नोट कर लो। अच्छा, अब बच्चा सोचेगा सर इतने एंगल कैसे याद रखें? याद नहीं करने हैं, निकालने सीखने हैं। याद तो कुछ एंगल करने हैं, जैसे 90 तक की टेबल याद करनी है, एक तो 90 तक की टेबल याद करनी है, बाकी सारे याद नहीं करने हैं, निकालने आने चाहिए। एक जो ज्यादा यूज होगा वो याद कर लो, ये साइन 180 डिग्री जो है ना, साइन 180 डिग्री, ये काफी यूज होगा। साइन 180 डिग्री ये काफी यूज होगा, इसको याद रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन 180 जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है, ये याद कर लो। अब एक तो चलो ये है कि साइन 180 याद है, 90 तक की आपको याद है वैल्यू। उसके बाद एक बात और बताऊं, एक बार अपना ये साइन की सारी वैल्यू चेक करो, साइन की सारी वैल्यू चेक करो। मुझे ये बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है? बताओ मुझे साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है? मैक्सिमम भी बताओ और साइन की मिनिमम भी बताओ। इन सारी वैल्यूज को देखो, साइन की मिनिमम वैल्यू बताओ और साइन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मुझे बताओ। इसमें मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, और मिनिमम वैल्यू -1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। चेक कर लो सारी वैल्यूज। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आई होगी, देखो आप ध्यान से एक बार, और मिनिमम वैल्यू -1 आई होगी। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसका भी कई बार फिजिक्स में क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 टू +1 वेरी करेगी। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 तक वेरी करेगी। साइन की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं आएगी और +1 से बड़ी नहीं आएगी। देख लो आपके सामने सारे एंगल आ लिए, बिल्कुल -1 से +1 तक वेरी करती है, ना इससे कम आती ना इससे ज्यादा आती। कई बार हम यूं कहते हैं, कई यूं पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा, यूं पूछ लेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा, तो क्या कहोगे व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा? मेरे ख्याल से तो कहना चाहिए -1 टू +1। रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 टू +1। अब ये तो बात हुई साइन थीटा की, अब बात करते हैं कॉस थीटा की भाई। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, अगर याद कर पाओ तो देखो, ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ग्राफ बताने जा रहा था, एक बता दूं ग्राफ, यही याद कर लोगे। ये +1 का जो 10वां चैप्टर है ना, 10th यूनिट है, उसमें यूज होगा ये, अगर आपको ध्यान रह जाए तो। तब तक बता ही देता हूं, ज्यादातर बच्चे तो याद कर लेंगे, ऐसी नहीं बात, ज्यादातर बच्चे तो कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। काम का है भाई बहुत ज्यादा, याद रहेगा ना तो 10th यूनिट आसान हो जाएगी आपके लिए। ऑसिलेशन और वेव्स का चैप्टर है ना, उसमें सैकड़ों बार ये ग्राफ यूज होगा जो बताने जा रहा हूं, याद रखना पड़ेगा आपको। देखो, कोई पूछे ना साइन थीटा का ग्राफ थीटा के साथ कैसा होगा, साइन थीटा का ग्राफ थीटा की वैल्यू तक कैसे के साथ कैसा होगा, तो साइन थीटा का ग्राफ थीटा की वैल्यू के साथ बनाना पड़ जाए तो भाई ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, साइन थीटा का थीटा की वैल्यू के साथ ग्राफ। और ये वैल्यू है मैक्सिमम है +1 और मिनिमम है -1, +1 से -1 तक है ये साइन थीटा का थीटा के साथ ग्राफ। बिल्कुल रिपीट होता है बेटा, रिपीट होता है, लेकिन हमें रिपीट करना नहीं, रिपीट तो होगा, एज इट इज रिपीट होता रहता है ये ग्राफ आगे। जैसे ना ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, बेटा ये 360, इसके बाद आगे रिपीट कर लो, एज इट इज रिपीट होता जाएगा। फिर ये दोबारा से अगर मान लो इससे ज्यादा एंगल लेने हैं तो यूं की शेप फिर आ जाएगी, एज इट इज रिपीट हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। साइन कर्व बोलते हैं, साइन कर्व, साइन ग्राफ ऑफ साइन थीटा। देखो फिजिक्स में ना किसी भी ग्राफ को कर्व कहा जाता है, कर्व, कर्व, ग्राफ को कर्व बोल देते हैं, तो इसको साइन कर्व कहते हैं, साइन कर्व, साइन कर्व। पता था, वेरी गुड, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। तो साइन थीटा का ग्राफ थीटा के साथ ये यूज होता है भाई कई जगह। मैं कह रहा हूं 10th यूनिट तो पूरी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें ये ग्राफ सैकड़ों बार यूज होगा। फिर टीचर बच्चा सोचता है ये कहां से आ गया, ये यहां से आता है, मैथमेटिकल टूल से आता है। मैथमेटिकल टूल्स जिसने कर रखे होते हैं ना, उसके लिए तो छोटी सी बात है, वो तो तुरंत समझ जाएगा ग्राफ बनाते ही। जिसने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ रखे होंगे वो देखेगा ये ग्राफ कहां से आ गया, कैसे बना दिया टीचर ने, लेकिन आया यहां से, इन वैल्यू से, देख लो इनसे। चलो कॉस की वैल्यू पे चलूं, मैं कॉस की वैल्यू बताऊं आप लोगों को। अब कॉस की वैल्यू बताता हूं आपको, कॉस थीटा की वैल्यू देखो भाई, फिर वही बात, ये तो याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव,
सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। अब मैं कोस की वैल्यू पे चलता हूं भाई, कोस की वैल्यू समझाता हूं। देखो बेटे, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, भाई cos 90 प्लस थीटा 90 हो या 270 हो, 90 या 270 पे नाम चेंज होता है, 90 और 270 पे नाम चेंज होता है, 360 पे नाम चेंज, 180 पे नाम चेंज नहीं होता है। तो भाई 90 अगर है तो कोस साइन में कन्वर्ट होगा भाई, कोस साइन में कन्वर्ट तो होगा, जैसे साइन कोस में कन्वर्ट होता है तो कोस साइन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद मुझे देखना है यहां प्लस का निशान आएगा या माइनस का आएगा। प्लस या माइनस के लिए ये एंगल देखूंगा किस क्वाड्रेंट में आएगा। मेरे हिसाब से तो ये एंगल आया सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 के तक आएगा, 180 से 270 तक। तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू देखनी है मुझे। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव है क्योंकि वहां तो केवल साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव है, तो माइनस का निशान आएगा भाई, माइनस का निशान। समझे माइनस क्यों आया? क्योंकि ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस साइन थीटा बनेगा। अब कन्वर्जन कर देता हूं मैं, जैसे cos 120, मेरे से पूछता cos 120 की वैल्यू बताओ, तो पहले मैं इसको लिखूंगा cos 90 प्लस 30, फिर मैं ऊपर जो फॉर्मूला लिखा वो अप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस cos sin 30, ये माइनस साइन 30 के बराबर आ जाएगा। ओ बेटा माइनस साइन 30 मेरे ख्याल से तो -1/2 हो गया भाई, तो -1/2 आ गया आंसर। बिल्कुल आसान है, साइन वाली याद होगी तो कोस वाली तो अपने आप याद हो जाएगी, कुछ है ही कोई नहीं। cos 135, तो cos 90 प्लस 45 लिख लो इसको, दिस इज माइनस साइन 45। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना, समझ तो आ रही होगी चीजें। -1/√2, cos 150, cos 90 प्लस 60 माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 बेटा -√3/2। ऐसे ही cos 180 कैन बी रिटन एज cos 90 प्लस 90 इक्वल टू माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 -1। गॉट इट? ओके, मान लू आपको 180 तक की वैल्यू निकालनी आ जाएगी, 180 तक की, 180 के बाद की बताऊं, 180 के बाद की, 180 के बाद की बता देता हूं। थोड़ा सा तेज स्पीड करूंगा मैं, क्योंकि 9 जैसे साइन में था वैसे ही कोस में, जैसे साइन में है वैसे ही कोस में रिपीट हो रहा है। तो cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, बेटा जब भी 180 के साथ एंगल आएगा, 180 के साथ एंगल आएगा तो नाम चेंज नहीं होता। तो cos cos में रहता है, साइन साइन में रहता है, टेंजेंट टेंजेंट में रहता है, नाम चेंज नहीं होता। तो ये आएगा cos थीटा के बराबर, cos थीटा के बराबर। बट प्लस माइनस का ध्यान देना है, प्लस माइनस का, किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है, cos तो नेगेटिव है, cos तो यहां नेगेटिव, तो निशान क्या आना चाहिए? माइनस cos थीटा। निशान क्या आना चाहिए? माइनस cos थीटा। 180 के साथ नाम चेंज नहीं होगा। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का है ये एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव आया, माइनस cos थीटा। क्लियर? अब मैं एंगल बता देता हूं, वैल्यू बता देता हूं। cos 210, cos 210 मेरी से पूछ रहा है ये, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? cos 180 प्लस 30 लिखूंगा भाई, और किसके बराबर आएगा? माइनस cos 30 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और माइनस cos 30 कितना होता है? -√3/2। ऐसे ही cos 225, इसको क्या लिखूं? इसको लिख दूं cos 180 प्लस 45 लिख दूं, कोई डाउट? और भाई माइनस cos 45 के बराबर आ गई है, तो दैट इज -1/√2। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई, घबराना नहीं है, लेकिन है आसान, थोड़ा ध्यान देना है। cos 245
cos 180 प्लस 60 लिखा जा सकता है इसको, इसको इसके बराबर लिख सकते हो आप। एज इट इज साइन वाली तरीका है, cos 60 माइनस का तो माइनस 1/2 आ गया भाई। ऐसे cos 270, cos 180 प्लस 90 लिख दूंगा इसको मैं, तो ये हो गया भाई 270 तक। अब बच गई 270 के बाद की वैल्यू, 360 तक की वैल्यू बच गई भाई। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं, cos 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 270 प्लस थीटा। भाई देखो यहां 90 हो या 270 हो, 90 और 270 पे नाम चेंज होता है, कोस साइन में कन्वर्ट होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, तो साइन थीटा तो आएगा भाई, साइन थीटा तो आएगा। फिर ये देखना मुझे ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, ये एंगल है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ में कोस की वैल्यू देखो पॉजिटिव है भाई, फोर्थ में कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू पॉजिटिव तो प्लस साइन थीटा बोल सकता हूं मैं, प्लस लिखूं ना लिखूं लेकिन समझाने के लिए प्लस बोल दूं, तो cos 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर, ये चीज हमें ध्यान देनी है। इसके बाद देखो फिर जैसे cos 300 की वैल्यू पूछ रही है, क्या करूं मैं इसको, cos 270 प्लस 30 लिख देता हूं, 270 प्लस 30, साइन 30 के बराबर लिख दूं, साइन 30 कितना होगा 1/2, बोलते जाओ बेटा। उसके बाद cos 315, इसकी वैल्यू भी पूछी जाएगी फिजिक्स में, तो इसको लिख दो cos 270 प्लस 45 साइन 45 1/√2। ऐसे ही cos 330 की वैल्यू भी पूछ सकता है भाई, इसको लिख दो cos 270 प्लस 60, और ये हो जाएगा साइन 60 के बराबर, और साइन 60 बेटा √3/2 के बराबर है। ऐसे ही cos 360 की वैल्यू पूछ सकता है बेटा, इसको लिखा जा सकता है cos 270 प्लस 90, और 270 प्लस 90 का मतलब साइन 90, और साइन 90 1 हो जाएगा। चलो अब मैं मान लेता हूं भाई आपको ये वैल्यू आ गई, अब टेबल बनवा दो, इसकी टेबल और बनवा देता हूं जल्दी जल्दी ना, टेबल और बनवा देता हूं। देखो भाई टेबल बनवा देता हूं, क्योंकि एक जगह लिख लोगे ना तो बाद में बार बार हमें अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर पाएंगे हम। थीटा कॉस थीटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये होंगे मेरे ख्याल से, और भी है कोई, 0 30 45 60 90, 90 के बाद कितना था भाई 120 135 150 180 210 225 240 270 300 315 330 एंड 360। ये हो गए भाई अपने सारे एंगल। अब ये सारे एंगल्स की वैल्यू बतानी है मुझे भाई, वैल्यू बताऊं कौन सा है, लिखूं भाई व्हाइट कलर से लिख देता हूं। ये हो गया भाई 1, ये हो गया भाई √3/2, ये हो गया भाई 1/√2, ये होगा बेटा 1/2 0, ये होगा बेटा -1/2 -1/√2 -√3/2 -1, फिर -√3/2 -1/√2 -1/2, फिर 0, फिर बेटे 1/2 1/√2 √3/2 एंड फिर 1। ये आ गई टेबल, देखो ये आ गई। देखो बेटा टेबल ठीक लिखी मैंने, कोई गलती तो नहीं कर दी, नोट करना कोई बाई चांस मेरे से गलती ना होगी हो, नोट करना बाई चांस मेरे से कोई गलती ना हो जाए भाई, बाद में कहो चल सब में कुछ आता ही नहीं, गलती लिख दिया गलती लिख दिया है, नोट कर लेना भाई कोई गलती ना हो जाए। अच्छा अब ये देखो कॉस की वैल्यू भी चेक करो, कॉस की वैल्यू भी मिनिमम कितनी मैक्सिमम कितनी, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, कोस की वैल्यू भी 1 से -1 -1 से 1 तक वेरी करेगी।
सारी टेबल करेक्ट है? ओके। तो साइन की वैल्यू हो या कोस की वैल्यू, दोनों ही -1 से +1 तक वेरी करती हैं। साइन या कोस दोनों की वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती हैं। ये दिमाग में बैठा लो, साइन और कोस की रेंज ऑफ साइन और कोस दोनों ही -1 से +1 है। -1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, +1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर कोस का ग्राफ बनाना पड़ जाए ना थीटा के साथ, कोस का ग्राफ थीटा के साथ, देखो कोस की वैल्यू 0 पर 1 है, तो जब एंगल 0 होगा ना तो ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी भाई। देखो आप एक बार ध्यान से, 0 से 1 है, ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का, इस तरह ग्राफ आएगा भाई। देखो आप 0 पर 1 है और 90 पर 0 है। फिर देखो 180 पर -1 है, 180 पर। फिर देखो 270 पर 0 है, 270 पर। नोट कर लो भाई, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, टेबल्स को देख के बनाया मैंने भी। 360 पर फिर 1 है, तो 360 ये 1 से ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे आया, फिर नेगेटिव में गया और फिर ये वापस ऊपर आया। यूं है ये ग्राफ। आगे बढ़ाओगे ऐसे आगे रिपीट होता जाएगा, एज इट इज आगे रिपीट होता जाएगा ये भी ग्राफ, अगर आगे जरूरत पड़े तो। अच्छा ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये काफी यूज होती है फिजिक्स में। ये वैल्यू cos 180 भी हमें याद रहना चाहिए। cos 180 जो वैल्यू है ना, ये -1 होती है, ये हमें याद रहनी चाहिए cos 180। sin 180 0 होती है, ये भी याद रहनी चाहिए। ये दो वैल्यू काफी यूज होती हैं 90 के बाद, 90 के अलावा। 90 तक तो जो है वो ये है ही, उसके अलावा ये दोनों वैल्यू काफी यूज होती है फिजिक्स में, ये याद कर लेना चाहिए, सही रहता है ये। चलो साइन कोस की वैल्यू मैंने बता दी। ऐसे देखो, जैसे मैंने साइन कोस को कन्वर्ट करना सिखाया ना, ऐसी टेंजेंट को कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे बाकी चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। सारी सारी टी रेशो कन्वर्ट हो सकती हैं। हमें जरूरत पड़ती है साइन कोस की, इसलिए मैं साइन कोस के ऊपर जोर दे रहा हूं। मैथमेटिक्स में तो सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हो आप।